इस फिल्म के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे जैक को देखते हैं जो सांता क्लॉज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये बात वो दूसरे बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता है कि सांता इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब बच्चे उसकी बात नहीं मानते तो वो पार्टी में अंकल की पॉकेट से एक चाबी चुराते हुए अपने सभी कजन्स को एक रूम में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस गिफ्ट्स रखे हुए थे। जैक ने बताया, देखो ये सभी गिफ्ट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए लाए हैं, सांता यहाँ नहीं होते। जैक को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि जैक के पेरेंट्स नहीं थे और उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आता था। बच्चे भी ये बात जानकर दुखी हुए कि सांता इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर जैक के अंकल भी आ जाते हैं और उनसे जैक को डांट पड़ती है क्योंकि उसने बच्चों का भरम तोड़ दिया था। वक्त गुजरता है और काफी सालों बाद हम जैक को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है। जैक अब एक हैकर बन चुका था। वो हैकिंग करके लोगों के डाटा ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। अभी भी वो नेशनल सिक्योरिटी डाटा सेंटर का डाटा हैक करने के लिए यहाँ पहुंचा था। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए उसने पहले बाहर एक शॉर्ट सर्किट करवाया और बड़े मजे से दंदनाते हुए अंदर चला गया। उसे यहाँ का सारा डाटा हैक करने में सिर्फ चंद ही मिनट लगे और इसके दौरान वो यहाँ से बाहर भी आ गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से कैमरास उसे देख भी नहीं पाए थे और बड़ी आसानी से उसने ये सारा डाटा ब्लैक मार्केट में किसी को बेच भी दिया। इस काम के उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें क्रिसमस पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सांता क्लॉज आए हुए थे और बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे ये बात नहीं जानते थे कि ये असली सांता क्लॉज है। सांता क्लॉज के पीछे हम उनके सिक्योरिटी गार्ड कैलम को भी देखते हैं। ये फंक्शन खत्म होने के बाद कैलम पूरी सिक्योरिटी के साथ सांता क्लॉज को मॉल के पिछले दरवाजे से लेकर एक सीक्रेट एयरपोर्ट पे लेकर आता है जहाँ पर सांता की शाही सवारी तैयार खड़ी थी और उसके पीछे 2 रॉकेट लॉन्चर भी थे जो सांता की हिफाजत के लिए थे। ये सब बहुत तेजी से अब सांता के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। सांता का घर सभी लोगों से इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि घर के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई गई थी। सांता के इस छुपे हुए बड़े से घर के अंदर हम बहुत सारी अजीब सी क्रिएचर्स को देखते हैं। ये सभी के सभी क्रिएचर्स सांता के लिए काम करती थी। अगले 2 दिन में क्रिसमस आने वाला था और इन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी थी, बहुत सारी गिफ्ट्स तैयार करने थे जो सांता सभी बच्चों को बांट कर आते। इसी दौरान हम देखते हैं कि केलब यानी सांता का सिक्योरिटी गार्ड सांता के पास आया है। वो बहुत बुरे मूड में था। अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आया था वो सांता के लिए। ये देखकर सांता भी परेशान हो गए। उसने पूछा केलब क्या बात है। तब केलब ने कहा कि मैं आपके साथ काम करता था क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी जब मैं बच्चों को खुश देखता था, लेकिन अब वही बच्चे जब बड़े हुए हैं तो बड़े होकर इन्होंने बहुत बुरे काम करना शुरू कर दिए हैं। अर्थ पर बुरे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और मैं उनसे नफरत करने लगा हूँ। बड़े और दिन उनके साथ रहा तो मेरी नफरत और बढ़ जाएगी। उसकी बात को समझते हुए सांता ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन क्रिसमस तक तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा। ये कहने के बाद कलाम यहाँ से चला जाता है जबकि बाहर दिखाया जाता है कि सांता के घर के बाहर जो शील्ड थी, कुछ अजीब लोग आकर उस शील्ड को एक घास गन से तोड़ रहे हैं। उसके बाद वो अब सांता की छुपी हुई जगह के अंदर घुस जाते हैं। अब कलम जो दूर से सांता के टावर में हलचल देखता है तो वो समझ जाता है जरूर वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। कंट्रोल सेंटर कॉल करके वो फौरन सांता को ढूंढने को कहता है, लेकिन अब सांता कहीं नहीं थे, यानी सांता को किडनैप कर लिया गया था। कलाम फौरन से वहाँ पर आया और उसने देखा कि बालकनी की विंडो खुली हुई थी। नीचे से कोई कार भी तेजी से वहाँ से जाने की कोशिश में थी। वो समझ गया जरूर इसी में सांता है। उसने बड़ी सी जंप लगाई और उस कार के अंदर पहुंच गया। इससे पहले कि वो सांता को इस गाड़ी से निकाल लेता, गाड़ी एक बहुत बड़े ब्रिज के सामने से गुजरती है और अपने आप को बचाने के लिए कलाम को उसके ऊपर से उतरना पड़ जाता है, लेकिन वो इस गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ सकता था। उसने अब अपनी जेब से एक छोटा सा टॉय निकाला और अपने जादू से उसे बहुत बड़ा कर लिया और उसके जरिए वो सांता की गाड़ी का पीछा करने लगा। वो गाड़ी कुछ ही मिनट में सांता की शील्ड से बाहर निकल जाती है और हैरान कलाम फौरन ये देखकर अपने कंट्रोल सेंटर को इसकी खबर करता है। वो अभी भी सांता को पकड़ने के लिए उनकी कार के पीछे था। कार की स्पीड बढ़ती देखकर कलाम यहाँ पर स्नो का एक बहुत बड़ा तूफान ले आया जिससे वो कार वहीं पर फ्रीज हो गई। कलाम ने जब अंदर जाकर देखा तो उसमें सांता नहीं थे। एकदम से उसका ध्यान भटकाया ऊपर से गुजरने वाले रॉकेट ने और वो समझ गया कि सांता को रॉकेट के जरिए किडनैप किया गया था। ये कार सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। वो फौरन अपने कंट्रोल सेंटर आता है और जो से कांटेक्ट करता है, जो बताती है कि हमें कुछ ही देर पहले खबर मिली थी कि किसी ने डाटा सेंटर को हैक करके इस जगह की लोकेशन का पता चलाया है। कलाम भी उसे एक बुरी खबर देता है कि सांता किडनैप हो चुके हैं।
जो बताती है कि ट्रोल्स जो कि अजीबोगरीब जादुई क्रिएचर्स है, वो उस आदमी का पता चलाने की कोशिश कर रही है जिसने वो डेटा चुराया था। स्क्रीन पर फौरन ही ट्रोल्स को दिखाया जाता है जिन्होंने बताया कि डेटा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है, जिसका नाम बुरे लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहीं से अब सीन कट होकर हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था। एकदम से उसे उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है जो कि एक डॉक्टर थी। आज कुछ इमरजेंसी की वजह से वो अपने बेटे को स्कूल से पिक नहीं कर पा रही थी और ये काम उसने दे दिया जैक को। जैक को ये काम बहुत फजूल लगता था। वो अपने बेटे से अपने आप को इसलिए भी दूर रखता था क्योंकि वो एक चोर था और वो अपने बेटे पे बुरा साया अपना नहीं पड़ने देना चाहता था। खैर अब अपने बेटे को ड्रॉप करने के बाद जब वो वापस घर आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो वहाँ पर भी बहुत से लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे। शायद इससे पहले वो उसे कुछ करते जैक जल्दी से एक आदमी को पकड़ लेता है। अंदर जो लोग घुसे हुए थे फौरन वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक गन से हमला करते हैं, जिस हमले से जैक इस आदमी की वजह से बच जाता है। ऐसे ही एक्टिवली लड़ाई करते हुए उसने अपने ऊपर एक भी हमला नहीं होने दिया बल्कि अपने दुश्मनों को ही पकड़ के अपने दुश्मनों से ही मरवा दिया। अब ऐसे ही जैक ने अपने घर पे मौजूद सभी लोगों को तो हरा दिया था, लेकिन उसने तभी नोटिस किया कि बिल्डिंग के नीचे से और भी लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे पकड़ना चाहते थे। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी फ्लैट की विंडो से सामने वाली बिल्डिंग में जंप कर दी। यहाँ से वो निकल गए